नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूं कि दोस्तों मैंने बोर्ड एग्जाम में कैसे इतने परसेंटेज हासिल किए, प्लस आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि क्या सच में मेरे इतने परसेंटेज हैं या फिर औरों की तरह मैं भी आपको झूठ बोल करके पागल बना रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको सच बता दूं, कभी भी मैं आपके साथ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूं। प्लस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप जनवरी से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आप इतने अंक कैसे हासिल कर सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। प्लस इस वीडियो के अंत में आज आपको एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूं कि जिससे आपका निस्संदेह इतने परसेंटेज बन जाएंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि क्या सच में मेरे इतने परसेंटेज आए हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ध्यान से देख लो दोस्तों, ये आपके सामने मेरी ये मार्कशीट रखी हुई है, हाई स्कूल की मार्कशीट है। तो चलिए इसके मार्क्स को दिखाते हैं। नीचे तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसे तो दिखाना संभव नहीं है, लेकिन आपको मैं मार्क्स दिखाता हूँ। ध्यान से देख लो दोस्तों, आपके सामने मेरी मार्कशीट दिख रही है। यहाँ पर देख लो हिंदी में कितने हैं, 100 में से 98 अंक हैं। इंग्लिश में देख लीजिए 100 में से 87 अंक है। संस्कृत में देख लीजिए 100 में से यहाँ पर 97 अंक है। मैथमेटिक्स में देख लीजिए 100 में से 96 अंक हैं। साइंस में देख लीजिए 100 में से 87 अंक हैं। और सोशल साइंस में देख लीजिए 100 में से 77 अंक है। दोस्तों मेरा सोशल साइंस का पेपर गड़बड़ा गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी अच्छी से तैयारी नहीं की थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे हम बोर्ड एग्जाम में तैयारी करें और कैसे आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में तैयारी, ताकि आपका भी 90 पॉइंट इससे ज़्यादा यानी कि 90% से प्लस रहे। आप सभी अंक को जोड़ लीजिए, आपको पूरा इतना परसेंटेज मिलेगा। दोस्तों आपका भी इससे अधिक परसेंटेज आएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। प्लस दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ 100+ लाइक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। 100+ लाइक आप सभी सपोर्ट कीजिए। आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको ज़रूर फायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग सोचिए कि जो एक टॉपर स्टूडेंट होते हैं और आप जो होते हैं या फिर मैं हूं, क्या हमारे पास टाइम अलग अलग है? बिल्कुल गलत बात है भाई। सबके पास सेम टाइम है। एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी उतने समय है जितना आपके पास है, ठीक है। 8 महीने 9 महीने उसको भी टाइम मिलता है, आपको भी मिलता है। सेम सब्जेक्ट आपके पास है, सेम सब्जेक्ट उसके पास है, ठीक है। सेम सिलेबस आपके पास है, सेम सिलेबस उसके पास है। ये नहीं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो उसके पास केवल 2 सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबके पास बराबर सब्जेक्ट, बराबर टाइम, बराबर सिलेबस है। सेम आपके पास भी हाथ पैर है, उसके पास भी हाथ पैर है, उसके पास कोई अलग चीज़ नहीं है। तो दोस्तों मेन फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और एक टॉपर स्टूडेंट टाइम को अच्छे से मैनेज करता है, जिससे वो अच्छे अंक हासिल कर पाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। क्योंकि टॉपर होने की एक भूमिका में टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, खासकर जनवरी से अब हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी से या फिर इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, तो ठंडी में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा खास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ठंडी के समय के लिए जो बेस्ट टाइम टेबल आपको स्टडी के लिए रखना है, बहुत ज़्यादा ये कामगार सिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रात में आप 6 बजे से 10 बजे तक आराम से एक एक घंटे एक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6 से 7 तक एक सब्जेक्ट, 7 से 8 तक एक सब्जेक्ट, उसके बाद खाना पीना करने के बाद फिर एक एक घंटे में एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप 6 से 10 बजे के बीच 4 सब्जेक्ट निपटा सकते हैं, ठीक है, रात में, ठीक है। 6 बजे आपको बैठ जाना है पढ़ने। देखिए ठंड में अगर आपको एक टॉपर होने का सपना रखते हैं तब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, सुबह आप 4 बजे उठ जाएं और 6 बजे के बीच आप 2 सब्जेक्ट सुबह पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 7 बजे से लेकर के 3 बजे शाम तक आप कॉलेज, कोचिंग इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच जो 3 घंटे का टाइम बचेगा, उसमें आप अपना घरेलू काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा मैनेजमेंट है ये इस समय के लिए, कि आपको सुबह भी पढ़ने के लिए मिल रहा है, शाम को भी पढ़ने के लिए मिल रहा है, प्लस घर का काम भी होता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा खास है। और यहाँ पर देखो, केवल टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा। टाइम टेबल बनाने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो। तो टाइम टेबल बनाने के साथ साथ उसे पर डे आपको फॉलो जरूर करना है। पर डे आपको उस टाइम टेबल पर पढ़ना जरूर है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उतने सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ना है। यानी कि अगर आपका टाइम टेबल 6 घंटे का है तो पर डे कुछ भी हो जाए, आपको 6 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। उसके बाद बचे टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार टाइम को मैनेजमेंट कीजिएगा। अब देखिए, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कुछ, कि वीडियो तो आप तमाम देखे होंगे, ठीक है। वीडियो तो तमाम देखे होंगे और वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा जब जब तक आप लोग उन चीज़ों को खुद के ऊपर उतारेंगे नहीं। वीडियो तो तमाम आपको मिलेंगी, अभी सर्च कीजिए, तमाम वीडियो मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप फालतू टाइम आज से अब नहीं व्यतीत करोगे। सबसे पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप फालतू टाइम आप नहीं व्यतीत करोगे। उसके बाद मुझे बताना कि क्या आपका इतने परसेंटेज आया है कि नहीं आया है।
पक्का आएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आज से शुरू कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फालतू की चीज़ों में टाइम व्यतीत मत करो। मैं ये नहीं कहता कि मत चलाओ, चलाओ लेकिन कम चलाओ, ठीक है। मतलब वे चीज़ें बंद कर दो जो आपको टॉपर होने से रोकती हैं, ठीक है। वे चीज़ें बंद कर दो जो आपको टॉपर होने से रोकती हैं, जो आपके सपने को तोड़ती हैं, ठीक है। अब देखो, चलिए चलते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको टॉपर होने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स है आप सभी के सामने, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार करें। देखो, रिपीट क्वेश्चन कैसे हम पता करें, जैसे देखो पिछले 5 साल के आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने हाई स्कूल में कैसे तैयारी की थी, तो आप लोग ध्यान से देखिए कितने क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। प्लस मैंने इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर भी इकट्ठे कर लिए हैं। देख लीजिए कितने क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, गिन सकते हो कितने क्वेश्चन पेपर हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन का, ठीक है। वही आप सभी को अभी मैं लास्ट में सरप्राइज के रूप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। देख लो कितने क्वेश्चन पेपर हैं, करीब इसमें 50 क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, करीब 50 क्वेश्चन पेपर हैं। सभी क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के, यानी एक एक सब्जेक्ट के करीब 10-10 क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, ठीक है। तो इन सभी के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, टेंशन मत लो, अभी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और आगे देखो, रिपीट क्वेश्चन तो हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस की तैयारी करना है, याद करना है। देखिए कैसे, याद करने से ज़्यादा तो हमें समझना है, क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को खोलेंगे, बस उसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, कह देंगे हमारा ये तैयार है। क्या वो तैयार है? बिल्कुल नहीं तैयार है। जैसे किताब में लिखा था वैसे आपकी कॉपी पर लिखा है, जैसे किताब में लिखा था वैसे आपकी कॉपी पर लिखा है। तो अब करना क्या है, क्वेश्चन को लिखने से पहले उसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद समझने के बाद उस क्वेश्चन को कॉपी पर स्वयं से लिखो, किताब को दूर हटाओ, किताब को दूर हटा करके उस क्वेश्चन को अपने से लिखो, तब वो एक बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद होने के बाद क्या करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले से नोट्स नहीं बनाना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन कई टाइप के रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कई टाइप के रहेंगे, जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है सबसे पहले उनको अच्छे से तैयार कर लो, और कंफर्म है कि हर वर्ष आ रहे हैं, ठीक है। जब आप पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पक्का कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है, ऐसे तैयार करो, ऐसे तैयार करो कि कोई भी पूछे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से तैयारी करने में आपको यही फायदा मिलने वाला है। तो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस को तो सबसे पहले तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, हाईएस्ट टॉपिक है, बिना पूरा चैप्टर समझे समझ में नहीं आएगा, तो उसको अपने बड़ों से समझिए। बड़ों से समझने पर भी समझ में नहीं आता, फालतू टाइम मत व्यतीत करो उस पर। एक क्वेश्चन के पीछे आप पूरे क्वेश्चंस की तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा टाइम हमें थोड़ी नहीं बर्बाद करना, हमें तो सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आते छोड़ दीजिए, फालतू उनमें टाइम मत बर्बाद करिए, आप अपने आगे क्वेश्चंस को तैयार करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय समय पर रिवीजन, जैसे मान लो कि आपने 2-4 क्वेश्चन एक दिन में तैयार किया, और एक सब्जेक्ट का कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप एक दिन में तैयार करो, ठीक है। कम से कम अगर इतने तैयार हुए ना, तो यकीन मानिए अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो रिवीजन जरूर करना है, क्वेश्चन को रिपीट कैसे करना है, एक बार याद करने के बाद फिर से उसको बार बार रफ में लिखना है, बार बार रफ में लिख लिख करके प्रैक्टिस आपको करनी है। वो क्वेश्चन ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप सभी लोग अपनी सरप्राइज को सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखो पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, तो आप लोग ध्यान से देखें, तो मैंने इतने क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, तो इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन दूंगा, और इनकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी पर मिलेगी। तो जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं अब जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं उन सभी में इन पेपर्स के 5 सालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस की PDF मिलेगी, आप उनको तैयार करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरप्राइज भी आपको अच्छी लगी होगी, प्लस वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।